ने आखिरकार भारत के इलेक्शन सिस्टम की तारीफ क्यों की, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने नहीं बल्कि चाइना ने यहाँ पर केबल काट दी थी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के अरबपति, उद्योगपति और आगामी ट्रंप प्रशासन में अहम भूमिका निभाने जा रहे एलन मस्क ने भारत में चुनावों पर टिप्पणी की है। एलन मस्क ने तेजी से चुनाव कराने के लिए भारत की जमकर तारीफ करी है और अमेरिका के चुनावी सिस्टम पर तंज भी कसा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मस्क ने लिखा कि भारत ने एक दिन में 64 करोड़ वोट गिन डाले हैं, जबकि कैलिफोर्निया में अभी भी वोटों की गिनती जारी। एलन मस्क की टिप्पणी एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में आई, जिसमें एक न्यूज आर्टिकल की हेडलाइन साझा की गई थी। इसका शीर्षक था, भारत ने एक दिन में 64 करोड़ वोट कैसे गिने। लेख के स्क्रीनशॉट के साथ कैप्शन में यह भी लिखा गया कि इस बीच भारत में जहां धोखाधड़ी उनके चुनाव का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है। उन्होंने अपनी टिप्पणी में कैलिफोर्निया में चुनाव परिणामों में देरी पर सीधा हमला बोला। मस्क ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया में भारत में तेजी से आते चुनाव परिणामों और 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए सुस्त मतगणना प्रक्रिया के बीच अंतर पर जोर दिया। मस्क ने एक अन्य टिप्पणी में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अब आधिकारिक तौर पर अपने मंत्रिमंडल में प्रत्येक विभाग के लिए किसी न किसी को नामित कर दिया है और कैलिफोर्निया अभी भी वोटों की गिनती ही कर रहा है। कैलिफोर्निया अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जहां 3.9 करोड़ लोग रहते हैं। यहां अभी भी वोटों की गिनती हो रही है। राज्य ने 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान में भाग लिया था। स्टेट सेक्रेटरी ऑफिस के अनुसार 24 नवंबर तक राज्य में 57,05,70,000 से अधिक मतपत्रों की गिनती नहीं हो पाई। समाचार एजेंसी एसोसिएट प्रेस ने 98% मतपत्रों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को 58.6 वोटों के साथ विजेता बताया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 38.2% वोट मिले हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक नया बवाल कटा और कहा जाने लगा कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है। अब हुआ क्या था, स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, जिस तस्वीर से सारी कहानी निकलकर सामने आ रही है। यूरोप में भी एक बड़ी हलचल मच गई और नाटो तो इसकी जांच करने को बैठ गया कि आखिरकार ये पूरा सीन कहां से कैसे खड़ा हुआ और कैसे करके ये समस्या खड़ी कर सकता है। दरअसल बाल्टिक क्षेत्र, इस क्षेत्र को बाल्टिक क्षेत्र कहा जाता है। बाल्टिक क्षेत्र में यूरोपीय सहयोगी इस बात की जांच कर रहे हैं कि इस सप्ताह के शुरुआत में 2 फाइबर ऑप्टिक डेटा केबल कैसे काटे गए। इस क्षेत्र में एक चीनी जहाज पर संदेह है। जर्मनी ने कहा है कि यह घटना साफ रूप से तोड़फोड़ करने वाली है। डेनमार्क की नौसेना ने इस सप्ताह कहा कि वह बाल्टिक सागर से गुजरने वाले चीनी बल्क कैरियर ई-पेंग 3 का पीछा कर रही है। शुक्रवार तक समुद्री ट्रैकिंग सिस्टम ने दिखाया कि जहाज डेनिश शहर आरहुस के पूर्व में लंगर डाले हुए था। डेनमार्क ने इस बात पर विस्तार से नहीं बताया कि वह जहाज पर नजर क्यों रख रहा था। हालांकि व्यापक अटकलें हैं कि जहाज समुद्र तल पर 2 फाइबर ऑप्टिक केबल को काटने में शामिल हो सकता है। एक फिनलैंड और दूसरा जर्मनी को जोड़ता है, दूसरा स्वीडन और लिथुआनिया के बीच चलता है। मंगलवार को बोलते हुए जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी। पिस्टोरियस ने ब्रुसेल्स में संवाददाताओं से कहा कि मैं इस संस्करण पर विश्वास नहीं करना चाहता हूं कि ये एंकर थे जिन्होंने गलती से इन केबलों को नुकसान पहुंचाया। मैं इसे कैसे कहूं, इसलिए हमें ये निष्कर्ष निकालना होगा कि ये बिना यह जाने कि किसने किया है, यह एक हाइब्रिड कार्रवाई थी। हमें यह भी मानना होगा कि ये तोड़फोड़ है, बिना ये जाने कि यह तोड़फोड़ है। फिनिश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के रक्षा विशेषज्ञ चार्ली सेलोनियस के अनुसार बाल्टिक में यूरोपीय सहयोगी एक जांच में सहयोग कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि एक ऐसा समूह जो हर चीज में हाइब्रिड ऑपरेशंस देखता है, और उन चीजों में एक है जिसके खिलाफ मैंने चेतावनी दी है कि अगर आप मिरर के हॉल में हैं तो सब कुछ एक निश्चित तरीके से दिखता है, हम ये नहीं जानते हैं। उन्होंने इस बात को कहा। लेकिन जैसा कि हम बाल्टिक सागर में पहले ही देख चुके हैं, लंगर खींचने या अन्य चीजों के मामले में सही समय की घटनाएं किसी बिंदु को आपको ये निष्कर्ष निकालना शुरू करना होगा कि ये दुर्घटनाएं नहीं हो सकती हैं। हाल के सालों में बाल्टिक सागर में कई समान घटनाएं हुई हैं। अक्टूबर 2023 में एस्टोनिया और फिनलैंड
फिनलैंड को जोड़ने वाली बाल्टिक कनेक्टर गैस पाइपलाइन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। 10 महीने बाद चीन ने कहा है कि हांगकांग में पंजीकृत जहाज न्यू पोलर बियर ने गलती से तूफान में नुकसान पहुंचाया था। फिनलैंड ने इस स्वीकारोक्ति पर संदेह जताते हुए कहा था कि जिस दिन नुकसान का पता चला था उस दिन क्षेत्र में कोई तूफान नहीं था। सेलोनियस पास्टक ने ये कहा कि कम से कम कुछ देशों के लिए उन्हें अनसुलझे रहस्यों के रूप में लेबल करना राजनीतिक रूप से सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन अगर आप उनकी पहचान करते हैं, ये कहते हुए कि इस मामले में निश्चित रूप से चीनी राजनीतिक प्रतिष्ठान में से किसी ने कप्तान को ऐसा करने के लिए निर्देशित किया था, तो आप क्या करने जा रहे हैं। बाल्टिक में ये पेंग 3 की डेनमार्क द्वारा ट्रैकिंग के बारे में गुरुवार को पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ली जीजांग ने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है। ली ने कहा कि मेरे पास चीनी जहाज के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ संचार बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की संयुक्त रूप से रक्षा करने के लिए तैयार हैं। साथ ही हम ये भी आशा करते हैं कि चीनी जहाजों के सामान्य नौवहन अधिकार और वैध हितों के प्रभावी रूप से रक्षा की जाएगी। बाल्टिक को बेहतर निगरानी की जरूरत है, नेता ने इस बात को कहा। शुक्रवार को बोलते हुए एस्टोनियाई प्रधानमंत्री क्रिस्टियन माइकल ने कहा कि बाल्टिक में समुद्री यातायात की बेहतर निगरानी की जरूरत, निगरानी प्रणाली और प्रणालियां क्या हो रही हैं और कहां हो रही हैं, इसे पहचानने वाली व्यवस्थाएं बनाने की जरूरत है। 2022 में बाल्टिक सागर के नीचे रूस से जर्मनी तक गैस ले जाने वाली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को उड़ा दिया गया था। अपराधी अभी भी अज्ञात हैं कि किसने उड़ाया, पश्चिमी देश रूस को और रूस पश्चिमी देश को। यही आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाते रहे हैं, लेकिन बाल्टिक सागर में इस तरीके की घटनाएं अब टेंशन देने वाली है। कहा तो जा रहा है कि जो आरोप लगा था रूस के ऊपर, वो आरोप असल में सिद्ध हुआ चाइना के ऊपर। इन्होंने सैटेलाइट की तस्वीरें भी रिलीज करी हैं, जिसमें यह कहा गया कि 17 नवंबर 18 नवंबर को एक सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने माप किया है, उस माप में ये कह रहे हैं कि यहाँ इस वीडियो को अगर आप देखें तो यहाँ तेजी से आप दिखेगा कि थोड़ा स्लो हुआ और फिर धीरे धीरे यहाँ आगे की ओर बढ़ रहा है। यानी ऐसा लगता है जैसे कि जानबूझ के यहाँ चीजों को किया गया और केबल को नुकसान पहुंचाया गया, फिर ये सामान्य तरीके से आगे बढ़ने लगा जहाज। हालांकि इस चीज को लेकर चाइना ने कहा कि नहीं, हमें कुछ पता नहीं है, ऐसा कुछ हुआ है वगैरह वगैरह, हम जांच करेंगे। वो सीधे जांच की बात कह के शांत हो जाते हैं, पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण है कि चाइना बहुत सारी चीजें करके निकल जाता है यहाँ पर। अब सवाल ये उठता है कि चाइना ने क्यों किया इसे, चाइना को क्या इससे कोई फायदा होने वाला है। तो इस चीज को लेकर दो राय है। एक बात कही जा रही है कि शायद रूस और पश्चिमी देशों को और ज्यादा भिड़ाने के लिए हो सकता है कि समस्याएं और खड़ी हो, एक बवाल और कटे। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ये सब कुछ जो चाइना ने किया ये हिस्सा हो रूस के प्लान का। वैसे अब सच क्या है ये कोई भी नहीं मानेगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।